दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत का मुकाबला करने की ताकत फिलहाल विश्व के किसी भी देश में नहीं है। भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में अमेरिका, चीन, यहाँ तक कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों को भी पछाड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने इस उपलब्धि को मात्र 5 से 6 सालों के अंदर हासिल किया, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। और अब अपनी इसी कामयाबी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत एक नया फैसला करने जा रहा है, जिसके तहत अब बहुत जल्द ही न कि सिर्फ देश के अंदर मौजूद भारतीय बल्कि देश के बाहर गए भारतीय नागरिक भी आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकेंगे और विदेशों से ही भारत में पेमेंट भेज सकेंगे, जो कि यूपीआई का इकोसिस्टम का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेगा। और भारत इस सुविधा को केवल 1 या 2 देशों में नहीं बल्कि सीधे 10 देशों में लागू करने जा रहा है, जहां पर भारतीय लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे बाहर मौजूद एनआरआई लोग भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए भारत में पेमेंट कर सकेंगे। इसे संभव बनाने के लिए विदेशों में मौजूद भारतीय को अपने पास उपलब्ध सिम कार्ड को उनके एनआरओ और एनआरई अकाउंट से लिंक करना होगा, जिसके बाद वह उस अकाउंट से अपने सिम कार्ड को यूपीआई पर रजिस्टर कर सकेंगे और बिल्कुल किसी आम ग्राहक की तरह यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसकी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मतलब भारत ने इसके पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल रखा है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, जो कि यूपीआई सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि न कि सिर्फ यह डिजिटल पेमेंट को सुरक्षा पूर्वक करता है बल्कि इसके इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर दिन लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और इस उपलब्धि को हमने केवल कुछ ही सालों में हासिल किया। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि देश के अंदर कैश की जरूरत में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी प्रमुख वजह भारत में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम का मजबूत होना माना जा रहा है। क्योंकि जब से भारत के अंदर यूपीआई लॉन्च हुआ तब से लोग कैश का इस्तेमाल करने की बजाय यूपीआई में पेमेंट करना ज्यादा आसान समझते हैं, जिससे भारत अपनी इकोनॉमी को डिजिटल बना रहा है। साथ ही अगर बात करें भारत इस सुविधा को किन देशों में शुरू कर रहा है तो इसमें अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, सिंगापुर, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, जिसमें सिर्फ अमेरिका और यूएई में ही लगभग 70 लाख भारतीय रहते हैं, जिससे भारत में पेमेंट भेजने की एक काफी बड़ी परेशानी पूरी तरह से हल हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि इस नई सुविधा से भारत देश के बाहर मौजूद करोड़ों भारतीयों के जीवन को और भी ज्यादा आसान बना देगा, जो कि एक काफी अच्छा कदम है। वहीं पर आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत लगभग 40% की हिस्सेदारी रखता है, यानी कि पूरे विश्व में हो रहे रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत के अंदर ही होते हैं, जो कि भारत की लगातार मजबूत होती और विस्तार करती डिजिटल इकोनॉमी को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही यह आंकड़ा भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यूपीआई और बैंक से जुड़ी सुविधाएं अब देश के अंदर लगातार और भी ज्यादा आसान बनाई जा रही है। लेकिन भारत की यूपीआई की लगातार सफलता से अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं कई मायनों में तो अमेरिका भारत के इस इनिशिएटिव का विरोध भी करता है, जिसका प्रमुख कारण अमेरिकी कंपनियों को यूपीआई की तरफ से मिल रहा कंपटीशन है, जिसका सामना ये कंपनियां नहीं कर सकती, क्योंकि यूपीआई जिस स्तर की सुविधा मुफ्त में प्रदान करता है अमेरिकी कंपनियां उसकी बराबरी करने में सक्षम नहीं है, जो कि यूपीआई को अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बनाता है। दरअसल यूपीआई के पहले ऑनलाइन पेमेंट करने के मामले में अमेरिकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियां जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड काफी ज्यादा मशहूर थी, जो कि कार्ड स्वाइप पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्रांजैक्शन का कुछ प्रतिशत चार्ज करती थी, जो कि इन कंपनियों की कमाई का मुख्य सोर्स था। साथ ही इस चार्ज का कुछ हिस्सा बैंकों को भी जाता था, लेकिन क्योंकि यूपीआई यही डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा मुफ्त में प्रदान कर रहा है, इसीलिए अब लोग वीजा या फिर मास्टर कार्ड के अलावा यूपीआई का इस्तेमाल करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से अब भारत यूपीआई का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहा है, जिसका मतलब न कि सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों का मार्केट भारत में खत्म हो चुका है, बल्कि अब भारत इनसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी टक्कर लेगा और वहां से इन्हें खत्म कर देगा, जो कि इन कंपनियों के लिए काफी बड़ी परेशानी है। और यही प्रमुख कारण है कि अमेरिका यूपीआई के विस्तार को पसंद नहीं करता। हालांकि भारत के इस नए इनोवेशन को अमेरिका रोक भी नहीं सकता, मतलब अमेरिकी कंपनियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। ऐसे हालात में या तो वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को अपनी सुविधाओं में अपडेट करना होगा, ताकि ये कंपनियां यूपीआई के द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा को टक्कर दे सके, या फिर उन्हें अपने रेवेन्यू का कोई दूसरा सोर्स खोजना पड़ेगा, वरना यूपीआई का सामना करना इन कंपनियों के बस की बात नहीं है। और जिस रफ्तार से भारत यूपीआई का विस्तार कर रहा है, ऐसे में इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 5 सालों में भारत ग्लोबल लेवल पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में एक क्रांति ला सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।